दोस्तों, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। काव्या बड़ी अकड़ में खड़ी हुई। सिर से पांव तक उसने बहुत महंगे कपड़े पहने थे। वो चमक रही थी और उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे वो और भी श्रेष्ठ दिखाई दे रही थी। हाँ, कभी ये सोचना भी मत कि तुमने कबीर से शादी की है तो वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं उसको सीधा बोल दूंगी, मुझे उसका तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं। मैं उसको ये जगह छोड़कर मेरे साथ आके रहने को बोल दूंगी। चाहे तुम्हारी शादी उससे हुई है, लेकिन तुम दोबारा कभी उसे देख नहीं पाओगी। तुम्हारे सारे घटिया इरादों पे मैं पानी फेर दूंगी। तुम उसकी पत्नी कैसे बन गई जब वो मुझसे प्यार करता है? हालांकि काव्या के चेहरे पर घमंड दिखाई दे रहा था, लेकिन श्रेया जानती थी कि वो गुस्से में है और लाचार महसूस कर रही है। श्रेया को वो पसंद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको काव्या पर तरस आ रहा था। शायद ये इन अमीर खानदानों की एक कमी थी कि ये अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते थे। ये सभी इस कमी का शिकार थे। उसको काव्या के लिए बस बुरा लग रहा था, लेकिन अगर वो उतनी ही दुखी थी तो उसको ये सब छुपाने की क्या जरूरत थी? वो लोग एक बार में इस बारे में लड़ क्यों नहीं लेते? काव्या कबीर से लड़ने के बजाय श्रेया के पास आई। श्रेया ने अंदर ही अंदर सोचा, मैं नहीं जानती थी कि चीजें इतनी उलझी हुई हैं, वरना तो कभी इतनी आसानी से इस शादी के लिए राजी नहीं होती। किसे पता था कि कबीर की एक गर्लफ्रेंड है जो उससे इतना प्यार करती है। श्रेया ने सीधे काव्या को कहा, अगर कबीर तुम्हारे साथ रहता है तो मैं भी तुम दोनों के लिए बहुत खुश होंगी। तुम जरूर उसे ऐसा करने के लिए कह सकती हो। काव्या श्रेया से सच में नफरत करती थी। वो जितना उसे देख रही थी, उतनी ही उसकी नफरत उसके लिए बढ़ती ही जा रही थी। खासकर इसीलिए कि एक इतने नीचे दर्जे की औरत कबीर जैसे अमीर इंसान की पत्नी कैसे हो सकती है। श्रेया दिखने में काफी सुंदर थी। हालांकि वो देखने में शरीफ और सच्ची थी, लेकिन अक्सर शरीफ दिखने वाले लोग ही सबसे चालाक होते हैं। काव्या इस बात को झुठला नहीं सकती थी कि कुछ भी हो, श्रेया कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। वो कभी भी कबीर और उसके साथ रहने से सहज नहीं हो सकती थी। काव्या ने जाने से पहले श्रेया को बहुत कड़वी नजरों से देखा। उस रात जब कबीर घर वापस लौटा तो घर में एक अलग ही तरह का सन्नाटा था। कबीर ने पूछा, मैडम कहाँ हैं? नौकरानी ने तुरंत जवाब दिया, सर, मैडम बेडरूम में हैं। कबीर बेडरूम की तरफ चला गया। उसने नहीं सोचा था कि अंदर जाते ही श्रेया की नंगी कमर उसको दिखाई देगी। उसने जाते ही सीधा दरवाजा खोल दिया। वो कपड़े बदल रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, श्रेया डर और हैरानी के मारे लगभग कूद ही पड़ी। आ, कबीर! वो चिल्लाई। सिर्फ चिल्लाने तक तो ठीक था, पर वो हैरान होकर पीछे मुड़ गई। अब सिर्फ कमर ही नहीं, बाकी सब भी कबीर के सामने था। वो एकदम से रुक गया। श्रेया ने जल्दी से खुद को ढका और अपने सामने खड़े इंसान को घबराते हुए बोली, कबीर, क्या तुम्हें दरवाजा खटखटाना नहीं आता? कबीर ने उसके मोम जैसे सफेद शरीर को देखा। उसका दिल तेजी से धड़का। उसने अपनी नजरें हल्की सी घुमा ली। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, मुझे लगता है ये मेरा बेडरूम है। श्रेया एक पल के लिए चुप हो गई। जब उसने दोबारा सोचा तो उसको लगा कि बोल तो ये सही रहा है, घर तो इसी का है। लेकिन नहीं, ये सही नहीं था। उसने कहा, माना कि ये तुम्हारा घर है, लेकिन क्या तुम भूल गए हो कि हमारी शादी हो चुकी है? शादी के बाद इस घर में कम से कम आधा हिस्सा मेरा भी है। जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता, मुझे इस घर में रहने का अधिकार है। साफ शब्दों में, ये मेरा भी बेडरूम है। कबीर ने बड़े मजे में अपना सिर घुमाया और बोला, मुझे तो लगता है कि शायद तुम भूल गई हो कि हमारी शादी हो चुकी है। तुम्हें इस तरह खुद को ढकने की जरूरत भी नहीं है। श्रेया ने अपना सिर नीचे किया, जल्दी से मुड़ी और तेजी से हड़बड़ी में अपने कपड़े पहने। हालांकि कबीर पहले से ही कमरे में और आगे बढ़ गया था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने अलमारी खोली, एक फोल्डर निकाला और चुपचाप वहां से निकल गया। श्रेया खड़ी रही
और उसको जाते हुए देखा। उसने अपनी पलकें हैरानी से झपकाते हुए सोचा, ये कबीर यहाँ क्या कर रहा है? काव्या ने तो कहा था वो इसे यहाँ वापस आने नहीं देगी, लेकिन ये तो फिर से यहाँ है। बाहर जाते हुए श्रेया ने अपने कपड़े ठीक करे। कबीर अपने डॉक्यूमेंट देख रहा था। उसने अपना सिर नीचे ही रखा, जैसे उसने श्रेया को उधर देखा ही नहीं। श्रेया उसके पास गई, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि उससे बात कैसे करे। इस इंसान में काफी कमियां थीं। क्या पता अब अगर वो अपने मुंह से एक शब्द निकाले तो वो उसे फिर से डांट दे। जैसे ही वो वहां से वापस जाने लगी, तभी जो इंसान इतनी देर से अपने डॉक्यूमेंट्स में आंखें गड़ाए बैठा था, फाइनली कुछ बोला। क्या कहना है तुम्हें? घबराकर श्रेया ने अपनी छाती पे हाथ रखा और जोर से सांस लेते हुए सोचा, ये इंसान हमेशा सब कुछ अचानक से ही क्यों करता है? तो तुम्हें पता था मैं यहां हूं? मुझे लगा तुम्हें पता ही नहीं चला, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें बिना परेशान किए ही वापस चली जाती हूं। श्रेया ने वापस आकर उसको समझाते हुए कहा। कबीर ने अपना सर ऊपर उठाया, उसको देखा। उसका चेहरा उसके हाथ पर रखा था और उसकी आंखें लाइट की रोशनी में नशीली लग रही थीं। वो इतना सुंदर लग रहा था कि जिस पर कोई भी अपना दिल हार दे। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशबू से ही पहचान सकता हूं, उसने कहा। श्रेया वहीं जम गई। उसका चेहरा हल्का सा गर्म हो गया था। क्या उसको नहीं पता था कि जो उसने कहा वो थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल था? कबीर ने श्रेया के चेहरे पर छाई हल्की सी लाली देखी। हैरान होकर उसने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम बीमार हो? नहीं, तुम बीमार हो, तुम पागल हो, श्रेया ने मना करते हुए कहा। नहीं, नहीं, तुम बीमार हो, तुम पागल हो, श्रेया ने मना करते हुए कहा। नहीं, मेरा चेहरा कोई लाल नहीं है, जरा भी नहीं। श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भी छुपा नहीं सकती और उसका फायदा भी उठाया जा रहा है। उसने मन में सोचा कि वो कबीर के लायक बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि वो खुद को एक पेशेवर एक्टर समझती है, लेकिन कबीर शुरुआत से ही उससे ज्यादा प्रोफेशनली बिहेव कर रहा है। उसने साफ तौर पर अपने निजी मामलों को अपने व्यापार से अलग रखा था। उसका मानना था कि कबीर ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास प्यार करने को कोई है, इसीलिए वो अपने जज्बातों को बीच में आने नहीं दे रहा। उसके मुकाबले कबीर सच में एक प्रोफेशनल था। वो पूरी तरह से काव्या के प्रति वफादार था, जो उसे हार नहीं सकती थी। जब वो ये सब सोच रही थी तो कबीर ने उसके चेहरे के भाव बदलते हुए देखा और उसको पूछा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हें कुछ कहना है? श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर को हमेशा पहले ही कैसे पता चल जाता है कि उसे कुछ कहना है। श्रेया ने कहा, नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, वो मैं तो बस पूछना चाहती थी कि तुम वापस घर क्यों आए हो? कबीर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्यों? मैं घर नहीं आ सकता क्या? श्रेया ने कबीर के चेहरे पर सच्चे भाव देखे। उसने उलझन में पड़कर सोचा, क्या काव्या ने कबीर को बताया नहीं कि उसे उसका यहाँ रहना पसंद नहीं? जब उसने दोबारा कबीर के चेहरे पर दोबारा शक के भाव देखे तो उसने तेजी से अपने हाथ हिलाए। वो उसके और काव्या के बीच में नहीं आ सकती थी, क्योंकि काव्या ने अभी कुछ नहीं कहा था। तो श्रेया को लगा कि उसे कबीर से इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। बेहतर होगा अगर खुद काव्या ही उसे ये बताए। श्रेया को इनके आपसी मामले में दखल देना सही नहीं लगा। उसने अपने कंधे उचकाए और बोली, मेरा मतलब, मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ पूरा टाइम रहने की जरूरत है। आखिर ऐसे बहुत से लोग हैं जो शादी होने के बावजूद अलग रहते हैं, और तुम तो इतने बिजी भी रहते हो। तुम्हारे लिए हर वक्त यहाँ रहना अच्छा नहीं है। कबीर ने तिरछी नजरों से उसको देखते हुए पूछा, क्यों? मुझे बस ऐसा लगता है कि काव्या को तुम्हारा मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। बेहतर होगा अगर तुम यहाँ ना रहो। कबीर को ये सुनकर हल्का सा झटका लगा। उसने कहा, मुझे लगा इस बारे में
पहले ही बात हो चुकी है कि ये मेरा घर है और शायद हम दोनों इस बात से सहमत थे। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा। मैं हूँ आरजे खुशी। दोस्तों, आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी, और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज, वो भी एकदम फ्री। हाँ, फ्री है, तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।